ब्रह्म ज्ञान लेकर हम अगर उसको कर्म रूप में जी रहे हैं तो ही एक श्रृंगार रूपी जीवन हो रहा है। जैसे इस जगह से भी प्रयागराज के संगम का जिक्र, तो ज्ञान और कर्म का जब संगम होता है तो ही जीवन एक मुबारक जीवन बनता है। जब इस आत्मा का इस परमात्मा से संगम होता है तभी एक मुबारक जीवन होता है। तो कैसे अपने आप को रूहानियत और इंसानियत के संगम से अपनी जीवन के हर श्वास को एक मुबारक जीवन बना लें। समय को एक गंवाए ना, हर समय अपने लिए भी एक जीवन को उस तरह जिए कि ये अपने लिए भी वरदान और पूरे संसार के लिए वरदान में जीवन बिता लें। एक मन से घृणा नफरत की दृष्टि को हटा के पूरे संसार को समदृष्टि की नजर से देखें। सब एक समान, सब में वही परमात्मा है जो हम में है, सब ही श्रेष्ठ हैं। तो ऐसा जीवन भक्तों ने जीना हर समय के लिए सिखाया है। और यही सरल बात कि अपने जीवन में ये हार्मनी इन वननेस प्राप्त करनी है तो एक तालमेल बनकर, एक तरह से एक समदृष्टि बनाकर, एकत्व का भाव बनाकर उसी तरह करते हुए जाएंगे तो बहुत ही सहज हो जाएगा जीवन। फिर कोई वो बात नहीं कि कुछ समय के लिए कुछ मेडिटेशन कर ली, उस समय तो अच्छा लगा और हट गए जब उस अवस्था से, तो फिर हर चीज वापस परेशानी दे रही है। ये भक्तों का जीवन तो 24 घंटों की मेडिटेशन है। ये मन में ही इतनी शांति सुकून आती है हर समय कि फिर ये स्थिर जो परमात्मा है, मन इसी पे टिक गया। और जो चीज स्थिर है वो उस पे मन टिका है तो मन तो अस्थिर किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता। वरना दुनियावी चीजों से अगर मन टिकाएंगे कि आज ये उपाधि मिली है, कल और बड़ी उपाधि चाहिए, उसमें एक मन का उथल पुथल हो जाना। आज इतना धन कमाया है, कल और बढ़ चढ़ के कमाए, फिर मन को अस्थिर कर लिया। आज छोटी गाड़ी खरीदी है, कल और बड़ी खरीदनी है, उसमें हम उस पल में उस छोटी गाड़ी को नहीं एंजॉय कर रहे, आगे अगली पड़ाव के लिए ही उस पल को गवा रहे हैं। तो कैसे अस्थिर चीजों ने, तो ये हमारी इच्छाओं ने तो कभी भी रुकना नहीं है, इन्होंने तो बढ़ते जाना है। जब जितना ज्यादा एक चीज से जुड़ेंगे वो एक समय के लिए सुख अगर है भी, अगले पल दुख बन जा रही है। तो ऐसे ही एक दुखों से अपने आप को दूर करने का फिर वही एकमात्र एक परमात्मा ही है। जितना मन परमात्मा में टिकाएंगे, जितना अपने मन को संतोष का एहसास ये लेंगे, तो उतना ही समय हम अपने जीवन का एक इंसान में एक ह्यूमन वैल्यू से जिया हुआ जीवन जिएंगे। एक अपने जीवन का अंधेरा जब रोशनी मिल गई और उसको फिर रोशनी का प्रयोग नहीं किया, आंखें बंद कर ली, तो भी कोई फायदा नहीं कि अब इंसान अगर ठोकर एक सूरज के नीचे चलते चलते किसी खंबे में खा रहा है तो उसको पूछने वाला पूछता है कि क्या आपकी नजर कमजोर है कि आपको ये खंबा दिखा? नहीं, मेरी नजर ठीक है। तो क्या हुआ कि आप क्यों इसमें टकराए? कह रहा कि वो मैं आंख बंद करके चल रहा था इसलिए मैं टकरा गया। तो बात वही कि अब रोशनी भी है, एक साफ साफ दिखाई दिया जा भी रहा है, फिर भी अगर चुनाव ये चेतनता से नहीं किया गया और आंख ही बंद कर ली तो फिर इसमें क्या फायदा हुआ? उसी प्रकार ये संतों की वाणी, ये संतों का साक्षात जीवन, एक सत्संग में आना, एक हर पल ब्रह्म ज्ञान लेकर निराकार जहां मन में बसा सकते हैं, पर फिर अपने आप को अगर वहां से हटा के अपनी आंखें ही मन की बंद कर लेनी तो फिर वो रोशनी होने का भी क्या फायदा?
वो परमात्मा मन में है, पर हम और विकारों को जगह दे रहे हैं मन में बसने की, तो फिर एक समय फिर वही आ जाएगा जहाँ परमात्मा मन में है ही नहीं, एहसास में नहीं है। सिर्फ ये बुराइयां ही हमारी सोच में चल रही हैं, हमारे कर्मों में चल रही हैं। तो जीवन किस तरह जीना है, उतनी चेतनता हर एक में है। तो उसी प्रकार हर कोई अपना जीवन जहाँ भक्त की एक अवस्था जैसी है वैसा जीवन जिए, तो ही एक वरदान में यह जीवन होगा। तो दातार कृपा करे कि अपने जीवन को हर कोई इस प्रभु परमात्मा से जोड़कर जीता चला जाए, ताकि हर पल ही एक जीने की अवस्था बिल्कुल ही एक दैवीय रूप बन जाए। तो दासी और समय का सहारा नहीं ले